पता नहीं कहाँ होगी। बस चिट्ठी छोड़कर चली गई कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ होगी वो? आप कुछ कीजिए ना। हौसला रखो मती, इस तरह परेशान मत हो। कैसे न हो परेशान? हमें ये भी तो पता नहीं कि वो कहाँ है। सिमरन नादान नहीं है, वो समझदार है और मुझे यकीन है कि वो जहां भी होगी ठीक होगी। सिमरन, सिमरन का फोन है। हेलो मम्मी जी, सिमरन, इस तरह घर छोड़कर जाने के लिए मैं माफी हो चाहती हूँ। बेटा कहाँ चली गई तू? मैं चाची के घर में हूँ। शुक्र है भगवान का बेटा, तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी, वरना हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल था। ये सोच सोच कर कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, लेकिन सिमरन बेटा तू इस तरह घर छोड़ के क्यों चली गई? मैं जानती हूँ कि मेरे इस कदम से परिवार के सारे लोगों को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन इस वक्त मेरा ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। ठीक है बेटा, तुमने जो भी फैसला किया होगा वो सोच समझ कर किया होगा और बिल्कुल सही फैसला किया होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन बेटा कुछ भी हो, तुम जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। रूहान बेटा, अभी अभी सिमरन का फोन आया था, मैं अभी उसी से बात कर रही थी। बेटा वो अपनी चाची के घर पर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। ये रोहन को क्या हो गया? मैं बात करती हूँ उससे। मैंने हमेशा बेसब्री से इस घर में तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने हमेशा चाहा कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन आज पहली बार तेरे आने से मुझे खुशी नहीं हुई। मैं दिल से चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द अपने ससुराल वापस चली जाए। लेकिन चाची, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती और शायद पहली बार उस घर को मुड़कर देखना नहीं चाहती। तुम जा रहे हो ना सिमरन को लेने? जा और जल्दी जाकर उसे वापस लेकर आ। और मैं जानती हूँ तू जाएगा ना उसे लेने, तो वो तुम्हारे साथ आ जाएगी। नहीं मम्मा, मैं सिमरन को लेने नहीं जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं लेट हो रहा हूँ, मैं सीधे ऑफिस जाऊंगा। ये तो क्या कह रही है सिमी? तू जानती भी है इस बात का मतलब क्या है? क्या हो गया है तुझे? सिमी, मैं जानती हूँ पुत्र कि तू बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। जरूर कोई वजह है, मैं तुझसे वो वजह नहीं पूछूंगी। लेकिन सिमी, मैं सिर्फ तुम्हारी चाची नहीं, तुम्हारी माँ हूं। और हर माँ अपने बच्चों की खुशी चाहती है, और तेरी खुशी के लिए ही तुझसे कह रही हूँ पुत्र। इस तरह घर को छोड़कर चले आने से मुश्किलों का हल नहीं निकलता। हो सकता है कि तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाए। इसीलिए कह रही हूं कि तू वापस चली जा। तकलीफ सिर्फ मुझे ही नहीं हुई है चाची, तकलीफ
रूहान को भी हुई है और उन्हें वो तकलीफ मेरी वजह से हुई है। मैंने उनका दिल दुखाया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उस घर में मेरी वापसी नहीं चाहेंगे वो। बहुत बहुत नाराज होंगे वो। सिमरन ये घर खुद छोड़कर गई है मामा। उसे आना होगा तो वो खुद वापस आएगी। मैं किसी को कहीं लेने नहीं जाऊंगा। रूहान, देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम सिमरन से नाराज हो, लेकिन बेटा जब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे तब तक ये गलतफहमी दूर कैसे होगी? रूहान, गुस्से से बात और बिगड़ती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? पर मामा आप... मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तू जाके सिमरन को लेके आ। जाएगा ना? बस जल्दी जा। कैसी बात करी है तू पागल? हाँ? रूहान तुझसे कितना भी नाराज हो जाए ना, तो वो ऐसा तो नहीं चाहेगा। क्या तू जानती नहीं वो तुझसे कितना प्यार करता है? देखना, वो तुझे ले जाने के लिए जल्दी आएगा और तेरी एक नहीं चलने देगा। तू उसे मना नहीं कर पाएगी। चुपचाप उसके साथ जाना पड़ेगा तुझे। देख, मैंने तुझसे कहा था ना रूहान तुझे लेने आएगा, यही बताने के लिए उसने फोन किया होगा। अब खड़ी क्या है, जा फोन उठा। रूहान? रूहान नहीं सिमरन, मैं नैना बोल रही हूँ। हाँ बोलो नैना। सिमरन, जब से तुम ये घर छोड़ के गई हो मैं बहुत अपसेट हूँ। मुझे अंदर ही अंदर ये गिल्ट खाया जा रहा है कि कहीं मेरी वजह से तो तुमने ये घर नहीं छोड़ा। प्लीज सिमरन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर देना। सिमरन, मुझे खुलकर बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं नैना, तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो। सिमरन, मैं ऐसी हूं ही नहीं कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो और मैं चैन से रह सकूं। मैंने वो घर तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा है। तो फिर क्या बात है सिमरन? तुमने इतना बड़ा फैसला यूं ही तो नहीं लिया। कभी कभी हम छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं नैना। गुस्से और जज्बात में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं वहां जल्दी वापस आऊंगी। प्लीज सिमरन, जल्दी आना। तुम्हारे बगैर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं आऊंगी वहां। कितनी कमाल की एक्ट्रेस हूं मैं। कितना दर्द था मेरी आवाज में। ओह माय गॉड। प्लीज सिमरन, जल्दी वापस आना। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संध्या चाची, आप यहाँ? क्या हुआ? आप इतनी हैरान क्यों हैं? एक्चुअली मैंने किसी की हंसी की आवाज सुनी। कहीं तुम तो नहीं हंस रही थी ना? ये आप क्या कह रही हैं? सिमरन के घर छोड़ के चले जाने के बाद सारा घर इतना दुखी है तो
मैं कैसे हंस सकती हूँ? चाची, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। बड़ी तेज चीज है ये संध्या चाची, और उतनी ही तेज इनके कान है। इनसे बहुत संभल कर रहना होगा मुझे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये नैना जो नजर आती है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आती। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करना ही होगा। तुम्हें इस वक्त ध्यान नहीं होना चाहिए था रोहन। भैया इस वक्त मैं ऑफिस में ही होता हूँ। जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हें यहाँ नहीं, कहीं और होना चाहिए था। आज कोई खास बात है? मुझे ऑफिस में नहीं तो कहाँ होना चाहिए था? किरण चाची के घर सिमरन को लेने। चुप क्यों हो रोहन? जवाब। अब तक सिमरन को लेने क्यों नहीं गए? What are you waiting for? सिमरन ने जो किया कोई वो नहीं देखा। इसकी बजाय मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं सिमरन की चाची के घर जाके उसको वापस ले आऊं। तो फिर तुम सबकी सलाह मान कर नहीं रहते? जब सबकी एक ही राय, एक ही मन, तो फिर तुम किस सोच में पड़े? रोहन जाओ और जाकर उसको ले आओ। क्या है? क्या मतलब है इसका? मैं पूछता हूं क्या है? Look at me. क्या मतलब है इसका? ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा शनाया। तुम समझती क्या हो? हर चीज में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जब तुम्हारे मन में आए तब तुमने ऑफिस ज्वाइन किया, और अब तुम्हारा मन भर गया है तो ऑफिस छोड़ के जा रहे हो। इस तरह का अनप्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। वैसे प्रॉब्लम क्या है? कहीं और जॉब लग गया है क्या? ज्यादा सैलरी, बेटर पर्क्स, कार्स, फ्लैट, क्या मिल क्या रहा है तुम्हें? जी नहीं, कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली मुझे, और ना ही मैं अनप्रोफेशनली बिहेव कर रही हूँ। मैं ये जॉब आपकी वजह से छोड़ रही हूँ, आपकी एटीट्यूड की वजह से। पहले दिन से देख रही हूँ, जब से यहाँ आई हूँ आपको मुझसे प्रॉब्लम है, हर बात में प्रॉब्लम है। You just don't like my presence in the office. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, इस बात की कोई अहमियत नहीं है। तुम अगर आज इस ऑफिस में काम कर रही हो तो रूहान और सिमरन की वजह से, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करते हैं। पर अगर आज तुम इस तरह ऑफिस छोड़कर चली जाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। एंड दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। इसलिए मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम ये जॉब छोड़कर नहीं जाओ। अजीब चीज है ये आदमी, सच से समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। मुझे यकीन है कि वो हंसी नैना की ही थी।
लेकिन उसने बड़ी ही सफाई से मुझसे झूठ बोल दिया। मगर वो इस तरह हंस क्यों रही थी? आखिर माजरा क्या है? मम्मा, मम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मम्मा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पिया, हम लोग बात बाद में करेंगे। मम्मा, वो मैं आपसे कहना। पिया, आई सेड हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके मम्मा। वो नैना ऊपर से जितनी सीधी साधी, मासूम और बेचारी नजर आती है, अंदर से उतनी ही शातिर है। कितनी आसानी से उसने सिमरन को घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। चंद दिनों में उसने वो कर दिखाया जो मैं कब से करना चाह रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसके रंग ढंग से लगता है कि वो मेरे लिए खतरा बन सकती है। मुझे नैना की कुंडली जल्द से जल्द निकालनी पड़ेगी ताकि कोई ठोस इलाज कर सकूं। सिमी, जल्दी जल्दी कर। चाची, रूहान का मनपसंद खाना बनाने का कोई फायदा नहीं। मुझे नहीं लगता वो आएंगे। इस तरह मायूस नहीं होते सिमी। मेरा दिल कहता है रूहान जरूर आएगा। देख, मैंने कहा था ना तुझसे, आज तो मुझे शर्त लगा ले सिमी, ये तो रूहान ही है। मैं अभी देखती हूँ। अच्छा। अंदर आइए ना। आइए, बैठिए। जल्दबाजी में तुम खाली हाथ आ गई थी सिमरन। इसलिए तुम्हारा सामान लाया हूं।